इससे पहले वीडियो में हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हम देखे थे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, उसमें क्या क्या फॉर्मेशन होता है। तो देखिए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, जिसे सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, वो जाने थे। उसमें ना गैमेट फॉर्मेशन होता है, ना फर्टिलाइजेशन होता है, ना जैगोट फॉर्म होता है। लेकिन हाँ, उसके न्यू यंग वंस मतलब ऑफस्प्रिंग, उसका जो बच्चा होता है, मतलब उसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, वो अपने पेरेंट्स से हूबहू मिलता है, 99% तक मिलता है। लेकिन इसमें जानेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ में जो आइडेंटिकल नहीं होता है, सेम नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो चलिए जानते हैं, कुछ पॉइंट लिखे हैं। पहले जानेंगे क्या होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। द रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। जिस ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे कहेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्या क्या होता है, इसमें गैमेट फॉर्म होता है। चलिए गैमेट को आगे पढ़ेंगे, अभी तब तक तत्काल के लिए जान लीजिए सेक्सुअल मोड में क्या होता है, गैमेट फॉर्म होता है। उससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, इसको भी हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन होता है, उसके जाइगोट फॉर्मेशन को भी जानेंगे। इसमें जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। और इसका लास्ट पॉइंट लिखे हैं, ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। यानी कि ऑफस्प्रिंग जो उसके यंग वंश होता है, बच्चा जो जैसे कोई एनिमल्स का हुआ यंग वंश हुआ, वो पेरेंट्स से हूबहू नहीं मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, हम एक पिक्चर, इस पिक्चर में देखिए क्या है, दो पेरेंट्स, काले पेरेंट्स है लेकिन गोरा बच्चा हो गया। मतलब क्या हुआ, इसमें पेरेंट्स जो है आइडेंटिकल, मतलब यंग वंस जो है आइडेंटिकल नहीं है पेरेंट्स के, मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग है। तो इसे इसमें क्या होता है, सेक्सुअल मोड में ऐसा होता है। इस सेक्सुअल मोड में क्या होता है, सेम 99.9 तक % तक क्या मिल सकता है, चांस हो सकता है मिल सकता है। थोड़ा एक दो थोड़ा में हल्का सा वेरिएशन आ जाता है, नहीं तो मिलता ही रहता है। इस सेक्सुअल मोड में मिलता है, लेकिन सेक्सुअल मोड में और कुछ अलग हो जाता है। किसी का देखिएगा कभी एक देखिएगा कभी किसी का पेरेंट्स से बाल मिलता हो, आंख आंख नहीं मिलता रहेगा। कुछ मतलब कुछ ना कुछ वेरिएशन होते ही रहता है उसमें। तो समझ गए। अब चलिए जानते हैं गैमेट फॉर्म, गैमेट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट क्या होता है। चलिए देखते हैं। गैमेट को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल, कितने तरह के एनिमल होते हैं रिप्रोडक्शन में। तो चलिए देखते हैं। 3 तरह के यहाँ पे लिखे, मेल, फीमेल और हर्माफ्रोडाइट। मेल किसे बोलेंगे, जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उस तरह के एनिमल को क्या बोलते हैं, मेल। फीमेल ऐसा एनिमल जिसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो। अब एक लास्ट है हर्माफ्रोडाइट। ये क्या होता है, सब दिन मेल फीमेल जाने, लेकिन हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, वो ऐसा एनिमल विच है बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या और करेक्टर आर प्रेजेंट। ऐसा एनिमल जिसके पास मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल, और नहीं होगा यहाँ पे, मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट। या तो उसके पास मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही में प्रेजेंट हो, या मेल और फीमेल का कैरेक्टर उसके अंदर हो। मतलब ऐसा एनिमल जिसमें मेल और फीमेल का ऑर्गन प्रेजेंट हो, दोनों उसमें प्रेजेंट हो, या उसका मेल रहा फीमेल का कैरेक्टर प्रेजेंट हो, या फीमेल रहा मेल का कैरेक्टर प्रेजेंट हो। समझ गए। मतलब हर्माफ्रोडाइट में क्या है, जिसको हिजरा बोलते हैं, ये ह्यूमन बीइंग में होता है, ये क्या होता है, हिजरा बोलते हैं। तो उसी प्रकार कुछ कुछ एनिमल भी है, जैसा अर्थवर्म, ये सब है। जैसे देख लीजिए अर्थवर्म हुआ, और स्नेल है, ग्राउंड स्नेल, ये भी क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। मेल जान गए, मेल के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हर्माफ्रोडाइट के पास दोनों होगा, मेल फीमेल, या मेल होगा तो फीमेल करेक्टर, या फीमेल होगा तो मेल करेक्टर, मतलब दोनों ऑर्गन होता है या करेक्टर होता है। तो समझ गए मेल फीमेल और हर्माफ्रोडाइट को। चलिए अब पढ़ लेते हैं गैमेट को। तो चलिए जानते हैं गैमेट को। गैमेट को हम जर्म सेल भी बोलते हैं। इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सेल के बारे में, जिसमें हम बताए थे जो जर्म सेल होता है, 2, स्पर्म और ओवम, इसी दोनों को क्या बोलते हैं, जर्म सेल या गैमेट भी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट।
मेल गैमेट कहाँ से प्रोड्यूस होगा, किसमें, मेल में। फीमेल गैमेट फीमेल में प्रोड्यूस होगा। तो चलिए जानते हैं मेल गैमेट क्या होता है। मेल गैमेट को, स्पर्म सेल जो होता है ना, उसी को मेल गैमेट कहते हैं। स्पर्म सेल को ही हम मेल गैमेट बोलते हैं। और कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये, टेस्टिस से। टेस्टिस से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। स्पर्म सेल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस से। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। इस पोर्शन को हम बोलते हैं हेड। हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और इसको बोलते हैं क्या, मिडिल। इसको बोलते हैं टेल। चलिए अब जानते हैं फीमेल गैमेट को। फीमेल गैमेट है को कहते हैं, ओवम को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट कहते हैं। ओवम बोलिए या एग सेल बोलिए। जैसे स्पर्म सेल था उसी प्रकार एग सेल या ओवम दोनों में से किसी को बोलिएगा। तो क्या होता है, ये गैमेट है, ओवम या एग, फीमेल गैमेट है। और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, ओवरीज से होता है। ओवरीज पेयर में होता है, इसीलिए ओवरीज होता है, नहीं तो ओवरी लिखाता है। टेस्टिस वहां पे इसीलिए लिखा है क्योंकि पेयर में होता है। वो ओवल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्क्रोटल सैक में पाया जाता है, जो पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कहाँ ये पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जान लीजिए इतना तब तक। जो फीमेल गैमेट कौन सा होता है, ओवम या एग। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ये इसका शेप हुआ। तो समझ गए, जर्म सेल या गैमेट, इसका पिक्चर भी देख लीजिए दोनों का, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का, स्पर्म सेल का, ओवम सेल का। तो देख लिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन कितने तरह के होते हैं, वो भी देखेंगे। फर्टिलाइजेशन होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हम फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन क्या होता है और कितने तरह के होते हैं, तो चलिए देखते हैं। When the nucleus of sperm fuses with the nucleus of egg, this is known as fertilization. ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्म और ओवम फ्यूज करे, मतलब एक दूसरे से मिले, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस जब फ्यूज करे, उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब ओवम और स्पर्म फ्यूज करता है, इसका न्यूक्लियस मिलता है, तो क्या फॉर्म करता है, जाइगोट। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं मालूम है, फर्टिलाइजेशन। जब ओवम और स्पर्म दोनों फ्यूज करता है, मतलब मिलता है, और जाइगोट को फॉर्म करता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो चलिए जानते हैं कितना तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। दो तरह का। पहला होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर में हो। ये क्या भैया, मतलब बॉडी के इनसाइड, फीमेल के इनसाइड नहीं, ऐसा नहीं। क्या होता है, जब मेढक सब पानी में देखे हैं, मेढक सबको, मेढक सब क्या, कोई भी फीमेल क्या करती है, मेढक जो अपने शरीर के अंदर बेबी को ग्रोथ होने देती है, ऐसा नहीं है। क्या करता है, मेल अपना स्पर्म पानी में क्या किया, छोड़ दिया, फीमेल भी अपना ओवम छोड़ दिया। मतलब क्या, वो दोनों कहीं, कोई भी मेल कोई भी फीमेल, कहीं कहीं दोनों अपना छोड़ दिया। ये नहीं इसका है, ये आइडेंटिकल है, ये इसके साथ फ्यूज करा, ऐसा नहीं है। मेल अपना स्पर्म छोड़ दिया और फीमेल अपना ओवम। क्या हुआ, पानी के ये लहर से क्या हुआ, एक दूसरे से जाके वो फ्यूज कर गया। स्पर्म और ओवम जब मिल जाता है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब क्या, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और क्या बन जाता है, वो जाइगोट। धीरे धीरे वो क्या हो गया, एक बन गया, एक से क्या हुआ, यंग वंस प्रोड्यूस हुआ। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जान गए। देख लीजिए मेढक का क्या होता है, जैसे मेढक का हम दिखा, लाइफ साइकिल दिखा देते। वो क्या किया, एक था, मतलब बाहर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किया है, एक किया है, उसके बाद वो टेडपोल आया है। इसी देखिए इसका लाइफ प्रोसेस कैसा है, तो समझ गए। ये क्या होता है, अक्सर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर में ही होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जानते ही है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, बहुत सारे इंसेक्ट है, ये सब क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो जैसे देख लीजिए एनिमल्स, ये सब में देख लीजिए 2-3 एनिमल्स का फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल है। एक्सटर्नल में क्या हुआ, मतलब बॉडी के पार्ट, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं, बाहर में जो होगा उसको एक्सटर्नल बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। जो अंदर में होगा, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर में जो यंग वंस प्रोड्यूस होगा या ग्रोथ होगा, उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। समझ गए होंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, जो बाहर में प्रोड्यूस हो यंग वंस, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। जो अंदर में हो यंग वंस प्रोड्यूस हो, उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब हम पढ़ते हैं
कैसा मतलब यंग वंश तो प्रोड्यूस होता है, ये भी हम जानते हैं, यंग वंश प्रोड्यूस होता है, कोई एक से होता है, कोई मतलब कोई डायरेक्ट मतलब यंग वंश को प्रोड्यूस करता है, मतलब एक नहीं, डायरेक्ट यंग वंश को मतलब इनसाइड बॉडी में रखा, ग्रोथ हुआ, उसका फुली ग्रोथ हुआ, उसके बाहर उसको इन्वेस्टमेंट होके बाहर निकला, यंग वंश चाइल्ड निकला। तो लेकिन वो जानेंगे कौन सा एनिमल को, उस एक देने वाले एनिमल को क्या बोलेंगे, और डायरेक्ट यंग वंश को बर्थ देने वाले एनिमल को क्या बोलेंगे। चलिए देखते हैं, ये जानते हैं अंडा देने वाले एनिमल को क्या बोलेंगे या इंसेक्ट को क्या बोलेंगे, और चाइल्ड को बर्थ देने वाले, यंग वंश को बर्थ देने वाले एनिमल को क्या बोलेंगे। तो चलिए देखें, 2 पॉइंट लिखे हैं हम। एनिमल विच लेज एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस, मतलब ऐसा एनिमल जो एक जो अंडा दे उसे क्या बोलेंगे, ओविपेरस। ओ से पता है, ओ से ओविपेरस। इसी प्रकार ओ याद रखिएगा, ओ से गोलाकार का होता है, ओ अंडा भी क्या होता है, गोलाकार का, ओवल का होता है। तो समझ जाइएगा, ओ से क्या है, ओविपेरस, तो याद रहेगा टर्म ओविपेरस के लिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और दूसरा पॉइंट है, एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। ऐसा एनिमल जो यंग वंश को बर्थ दे उसे क्या बोलेंगे, विविपेरस। समझ गए। जैसे विविपेरस में ह्यूमन बीइंग और एलिफेंट, ये सब क्या है, टाइगर, ये सब क्या है, मतलब डायरेक्ट यंग वंश को बर्थ देता है। और ये एनिमल जैसे ये ओविपेरस में देखिए, इंसेक्ट, बर्ड, ये सब क्या है, एक देता है। देख लीजिए, एक बर्ड सब देता है, जैसे ये हंस अंडा, जैसे इसका मुर्गी का सबसे ज्यादा अंडा, तो वो तो जानते होंगे क्या, अंडा ही देता है। और देख लीजिए एनिमल सब में जो विविपेरस है उसको भी देख लीजिए ये। अब तो चलिए, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो चलिए देखते हैं।